चीफ के अटैक से सियासी गलियों में खलबली मच गई है। मुस्लिमों को भड़काओ और वोट कमाओ वाली राजनीति पर जनरल बिपिन रावत की राष्ट्रवादी स्ट्राइक से अफवाह गैंग में टेंशन है और अब वो आर्मी चीफ और आर्मी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ओवैसी ने सेना प्रमुख को सीमा में रहने के लिए कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। जिस देश में नेता जनता को गुमराह करने पर आमादा हो, जहां युवाओं को राजनीति के लिए हिंसा का पाठ पढ़ाया जाए, वहां आर्मी चीफ के इस बयान से कई लोग परेशान होंगे ही। But leaders are those who lead people in the right direction. Leaders are not those who lead people in inappropriate directions. As we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. A leader is one person who leads you in the correct direction, gives you the right advice, and then ensures that you care for the people you lead. नागरिकता कानून पर देश को गुमराह किया गया। अफवाह गैंग ने हर जगह हिंसा फैलाने की पुरजोर कोशिश की। यहां तक कि पीएम और गृह मंत्री ने भी देश को बताया कि नागरिकता कानून किसी भी धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। यही वजह है कि सेना प्रमुख ने उपद्रवियों को जब नसीहत दी तो मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार तिलमिला गए। ओवैसी जैसे तमाम नेताओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस सेना पर वो अटैक कर रहे हैं, उसी सेना की वजह से वो अपने घर में महफूज हैं। कभी अरुंधति राय जैसे बुद्धिजीवियों को उनकी सीमा क्यों नहीं बताते? जब आपके घर में आएंगे एनपीआर लेके, जब आपको अपना नाम पूछेंगे, आपको दूसरा नाम देगा। हम लोग 5 नाम तय करते हैं, गंगा बिल नाम रखते या कुंफू कुत्ता रखते हैं। 7 रेस कोर्स रोड एड्रेस और 1 फोन नंबर तय कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारा सबवर्जन को करना पड़ेगा। हमें सिर्फ लाठी खाने और गोली खाने के लिए नहीं पैदा हुए। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर सारे तीर सरकार की तरफ मोड़ दिए। मैं आर्मी चीफ की बात से सहमत हूं, लेकिन नेता वो भी नहीं है जो लोगों को नरसंहार के लिए भड़काएं। क्या आप इससे सहमत हैं जनरल? ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने अपने बयानों से सेना का मनोबल गिराया। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो देश में उस गैंग के सदस्य हैं जिसने पराक्रमी भारतीय सेना के बालाकोट ऑपरेशन और सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बताने में कोई कमी नहीं की। ये वही कांग्रेस है जिनके नेता पाकिस्तान जाकर बाजवा को गले लगाते हैं। ये वही कांग्रेस है जो सेना के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती है। देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहा करने वाले कांग्रेस कहते मोदी इंस्टीट्यूट बर्बाद कर। कहानियां घड़ी जाती है तख्ता पलट करने की। देश जानता है कौन क्या है। राहुल गांधी को तो कोर्ट ने भी झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगना पड़ा और नरेंद्र मोदी वही काम किया है जिस पाप को छोड़ करके राहुल गांधी की सरकार और उनकी पार्टी गई थी। आखिर जनरल रावत ने क्या गलत कह दिया? उन्होंने वही बात की जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कही। नागरिकता के नाम पर हिंसा फैलाई गई और उसे आंदोलन का नाम दिया गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस आग में सियासी रोटियां सेकी, लेकिन सीसीटीवी की तस्वीरों ने उपद्रवियों के साथ ही हिंदुस्तान के विपक्ष को भी एक्सपोज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नागरिकता पर छिड़ी बहस अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले बहस सिर्फ नागरिकता संशोधन कानून तक सीमित थी, लेकिन अब एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भी इसके केंद्र में आ चुका है। बीजेपी कह रही है कि इस एनपीआर को पहली बार खुद कांग्रेस लेकर आई थी, तो अब इसका विरोध आखिर क्यों? नागरिकता का नियम 2003 में बना, हंगामा अब क्यों?
2003 के नियम के तहत एनपीआर की अधिसूचना पर संग्राम क्यों? कांग्रेस खुद करे तो ठीक, बीजेपी करे तो विवाद। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता। दो कानून भी अलग है। अगर मेरे जैसे व्यक्ति से पूछा जाए कि आपके फादर और मदर का प्लेस ऑफ बर्थ बता दें, तो मेरे फादर और मदर दोनों पाकिस्तान में पैदा हुए। जहां तक एनपीआर एनआरसी को जोड़ने का विषय था, ये कांग्रेस पार्टी कर रही कि घुसपैठियों को आने दिया वोट के लालच में। देश में एनआरसी और सीए को लेकर बवाल अभी तक शांत भी नहीं हुआ था कि अब एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और बीजेपी वो तमाम दस्तावेज लेकर सामने आ रही है जिससे कांग्रेस को घेरा जा सके। मुझे बताएं कि यूजुअल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन में कहां पे लिखा हुआ है कि इस चीज को असरटेन करना है? कहां पर यूजुअल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि इस चीज को, तो ये प्री टेस्ट के फॉर्म में भी क्यों आया? क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। तो ये इसके अंदर जो है यूजुअल रेजिडेंट के डेफिनेशन में जो जरूरत ही नहीं है वो इसमें डाला गया। अब इसमें मेरे जैसे व्यक्ति को एक दिक्कत है। अगर मेरे जैसे व्यक्ति से पूछा जाए कि आपके फादर और मदर का प्लेस ऑफ बर्थ बता दें, तो मेरे फादर और मदर दोनों पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। स्पष्ट रूप से गृह मंत्री ने कहा है एनपीआर और एनआरसी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जहां तक एनपीआर एनआरसी को जोड़ने का विषय था, ये कांग्रेस पार्टी कर रही थी। हमने वो वीडियो भी रिलीज किया है पार्टी के ट्विटर फोरम के माध्यम से, जहां चिदम्बरम साहब खुद प्रथम महिला हिंदुस्तान की द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल जी, जो राष्ट्रपति थी, उन महामहिम के घर में खड़े होकर उनको प्रथम कार्ड देने का काम किया था। सोनिया गांधी जी को एनपीआर का दूसरा कार्ड मिला था। उस समय सब ठीक था। अब वही प्रक्रिया, द डिकेडल प्रोसेस टेक्स नाउ, इट बिकम्स बैड। एनआरसी को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है, खाका तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस के साथ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता एनपीआर को एनआरसी की बैकडोर एंट्री बताने में जुटे हैं। अब बीजेपी ने भी इसे खारिज करने के लिए आक्रामक रवैया अपना लिया है। दरअसल बीजेपी की आक्रामकता के पीछे है कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का एक वीडियो। Human history that we are beginning to identify, count, enumerate, record, and eventually issue an identity card to 120 crore people. An exercise of this kind has not been attempted anywhere else in the world. इस वीडियो को बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट किया। अब इसी वीडियो के आधार पर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी पूछ रही है कि जब एनपीआर कांग्रेस के वक्त आया था, तब कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों नहीं किया था? कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट करके इस वीडियो पर अपनी सफाई दी। चिदम्बरम ने लिखा, मुझे खुशी है कि बीजेपी ने 2010 में शुरू हुए एनपीआर की एक वीडियो क्लिप जारी की है। कृपया इसे सुनिए। हम देश के सामान्य नागरिकों की बात कर रहे हैं, नागरिकता पर नहीं, निवास पर जोर है। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के पास एक बड़ा और अधिक भयावह एजेंडा है और यही वजह है कि उनके द्वारा लाए गए एनपीआर 2010 के एनपीआर और उसके टैक्स से बहुत ही खतरनाक और अलग है। एनपीआर ने 2011 की जनगणना की तैयारी का समर्थन किया था, उसमें एनआरसी का उल्लेख नहीं था। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एनपीआर का एनआरसी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सियासी जंग थमने के बजाय बढ़ती जा रही है। ये लोग शुद्ध रूप से सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। पहले सिटीजनशिप बिल पे सवाल खड़ा किया, एक्ट पे सवाल खड़ा किया, फिर एनआरसी पे जो है वो फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानी शुरू कर दी, और अब जो जनगणना है एनपीआर के संबंध में सवाल खड़े करने की कोशिश हो रही है। ये शुद्ध रूप से फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानियां गढ़ी जाती हैं और जिस तरह से सांप सीढ़ी का खेल खेला जाता है, एक से गिर पड़े तो दूसरी पे चढ़ने की कोशिश हो रही है, दूसरे से गिर पड़े तो तीसरे पे चढ़ने की कोशिश हो रही है, और हर कोशिश के पीछे मकसद और मंशा ये है कि देश के लोगों को गुमराह करो। एनपीआर जो है वो एक सिर्फ सिटीजन्स का या सिर्फ नॉन सिटीजन्स का नहीं, दोनों का है।
तो जो एनआरसी अगर कभी बनेगा, अगर बनाने की जरूरत होगी, जो हमने नहीं बनाया, तो वो सबसेट होगा इस एनपीआर का। तो ये तो फैक्ट है जो उसने स्टेट किया, और तो कुछ नहीं। हम लोगों ने सेकंड स्टेप पे तो गए नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा था सीधे सेकंड स्टेप का, उसको भी हम लोगों ने रोक दिया। तो ये लोग तो फर्स्ट स्टेप जंप करके डबल प्रमोशन लेकर के सीधे सेकंड स्टेप पे घुसना चाहते हैं, और फर्स्ट स्टेप का अमली जामा पहना करके। अब सरकार पर भले ही सवाल उठाया जा रहा है, एनपीआर पर कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, लेकिन क्या है उसकी सच्चाई, अब जरा ये भी देख लीजिए। 2010 में कांग्रेस की सरकार के दौरान देश में एनपीआर हो चुका है। भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति की गणना होगी। 6 महीने से ज्यादा समय से रहने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। एनपीआर में कोई कागज या सबूत नहीं लिया जाएगा। एनपीआर में कोई भी बायोमेट्रिक नहीं लिया जाएगा। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। नागरिकता की लड़ाई अब सड़कों पर होगी। सरकार ने जागरूकता के लिए शहर शहर अभियान चलाने की शुरुआत कर दी है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी रैलियों के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि